Hello bachcho, the question says three numbers are chosen at random without replacement from the set of integers 1, 2, 3 and so on up to 10. The probability that the minimum of the chosen number is 3 or the maximum of the chosen number is 7 equals to. Options are 23 by 120, 13 by 120, 13 by 60 and 11 by 40. So for solving this question, we are using key concept, that is the formula of probability. So we know that probability of A union B, because we have to find out the minimum of the chosen number is 3 or the maximum of the chosen number is 7. So or means union. Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब यहाँ पर हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि A आपका इवेंट है, दैट इज मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 3, बिकॉज जो आपका नंबर है मिनिमम 3 होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 7 होना चाहिए. सो बी इज द इवेंट दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज 7. तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि हमें यहाँ पर 3 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 10 और उन नंबर को जो चूज करें उसमें मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 7 हो. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहाँ पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज चूजन number 3 and 2 other numbers, बाकी के 2 अदर नंबर्स को हमने चूज किया है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल 7 नंबर्स हैं, उसमें से हमने कितने नंबर चूज किए हैं? तो टोटल 7 में से हमने 2 नंबर चूज किए अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, बिकॉज 3 तो आपका फिक्स हो चुका है, अब बाकी के मुझे 2 ही नंबर चूज करने हैं. एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि टोटल नंबर मेरे पास 7 है एंड 7 में से मुझे कितने चूज करने हैं? तो 10 में से मुझे 3 चूज करने हैं. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल, 7 minus 2 is 5 factorial into 2 factorial multiplied by 10 factorial is 10 c 3 is 10 factorial, 10 minus 3 is 7 factorial into 3 factorial. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 into 6 into 5 factorial अपॉन 5 factorial, 2 factorial is 2 multiplied by, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये हो गया आपके पास 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है. तो इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्टली 6. यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरी 6 और ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. इससे आपका ये नंबर कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. नाउ 6 है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6. तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. So this is equals to 7 upon 40. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया मेरे पास 7/40. अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा आपके पास? यहाँ पर जो नंबर चूज करेंगे हम वो चूज करेंगे 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 7 एंड 2 अदर नंबर्स, बाकी के 2 अदर नंबर चूज करेंगे. तो ये अगेन हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 हमने चूज कर लिया है, तो मैक्सिमम नंबर मेरा 7 होना चाहिए. एंड अगर 7 मैक्सिमम है तो कितनी आपके पास डिजिट्स बच जाएंगे?
6 बच जाएंगे, तो यानी कि 6 में से मैं 2 चूज करेंगे एंड टोटल 10 में से हमने 3 चूज किया। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1/8। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 3 एंड 7। 3 और 7 चूज कर लिया, 2 नंबर। अब एक नंबर और चूज करना है एंड वन अदर नंबर फ्रॉम 4 to 6। 4 to 6 के बीच में से कोई नंबर चूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने, यहाँ पर 4 5 6। अब इन्हीं में से एक नंबर चूज होगा, दैट मीन्स कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। अपॉन टोटल 10 में से हमें 3 चूज करना है, so this will be equals to 3 upon 10 factorial, 10 minus 3 is 7 factorial into 3 factorial, so this will be equals to 3। ये 3 factorial 7 factorial ऊपर आके 7 factorial, 3 factorial is 6 और 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 into 7 factorial। इससे आपका ये cancel out हो गया। Now 3 3s are 9, this is 3 2s are 6, 2 4s are 8। So probability of A intersection B is equals to 1/40। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दैट विल बी इक्वल्स टू, A यूनियन B क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये जो हमने मिनिमम 3 नंबर था, तो बाकी आपके 7 नंबर बच गए थे, उसमें से हमने 2 नंबर चूज किए थे। तो ये था आपका 7/40 प्लस 1/8 माइनस 1/40। अब यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये 7 माइनस 1, तो 6/40 प्लस 1/8। अब इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 11/40। सो 11/40 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 11/40 इज आर ऑप्शन नंबर डी। So option number D, 11/40 is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.